शैलेश, ये दावा कोई पहली बार या वादा कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं अखिलेश। इससे पहले भी वो कई बार ये बात कह चुके हैं और बार बार इस पर और पुख्ता तरीके से वो अपने अगले भाषण में बात रखते हैं जहां भी ऐसा अवसर आता है। हमारे दर्शकों को शैलेश ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इसका इतिहास क्या रहा है? क्या कभी इससे पहले किसी राजनेता ने ये बात कही है, किसी बड़े राजनेता ने ऐसा वादा किया है? और पूरे देश में चूंकि अलग अलग, देखिए बिहार से भी मांग उठी थी इसके लिए, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और अपोजिशन के नेता भी जाकर प्रधानमंत्री से मिले थे, आपको याद होगा। तो उस बाबत क्या हुआ? क्या कोई आश्वासन दिया गया या देश के और हिस्सों से क्या मांग उठी? शैलेश, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले तो जो आपने बात कही कि और दलों की जब हम बात करते हैं तो देखिए, एक बार जब इसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई तो उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसका समर्थन किया था। आपको ध्यान होगा वो ट्वीट हमने लगातार दर्शकों को दिखाया था, उनके बयान सुनवाए थे, वो भी इसके समर्थन में नजर आई थी। इसके बाद में हालांकि वो हो नहीं सका। अब उसके बाद अगर बात करें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की, जब हम बात करते हैं सपा अध्यक्ष है, तो इससे पहले हमें अच्छे से ध्यान है कि दिसंबर की बात है, शायद ये 13 या 14 दिसंबर को भी उन्होंने अपनी एक सभा में ये बात कही थी कि जब उनकी सरकार आएगी तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे, जिससे सभी को जितनी उनकी जनसंख्या उनके आधार पर उनको भागीदारी मिल सके हर चीज़ में। इसके बाद जनवरी की हम बात करते हैं, इसी साल 13 या 14 जनवरी, यानी दिसंबर वाले बयान के लगभग ठीक एक महीने के बाद 13 या 14 जनवरी की बात है, जब उन्होंने ये बात फिर से दोहराई थी और उन्होंने कहा था कि सपा की सरकार आने के 3 महीने के अंदर जो जातीय जनगणना उसको कराया जाएगा और समान अनुपात में सभी को उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराई जाएगी। अगर आप शुरू के जो चरण देखिए, 4 चरण का चुनाव हो चुका है। पहले के चरणों को अगर आप देखें तो वो पश्चिमी यूपी को कवर करते हैं। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन है वो रालोद के साथ है। वहाँ के अगर आप समीकरण को देखें तो कहीं ना कहीं रालोद की वजह से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा सहारा भी कहा जा सकता है इस समय चुनाव में। ऐसे में शायद इस दाव को बार बार दोहराने की बात जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब चौथे चरण के बाद के जो जिले हैं उनमें हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो सीटें हैं पहले से, वो भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं ना कहीं ज़्यादा वहाँ पर प्रभाव है। और ऐसे में जो चुनौती है, जिस तरह से शुरू के चरणों से आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे के चरणों में जो समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन की या जो बाकी दल हैं उनकी चुनौती कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। आगे के जो चरण होंगे उनमें एक गठबंधन का जो दल है समाजवादी पार्टी के साथ, वो है सुबह सपा यानी ओम प्रकाश राजभर। और सुबह सपा यानी ओम प्रकाश राजभर भी लगातार जातीय जनगणना की बात करते रहे। जब उन्होंने सपा का दामन थामा, जब सपा का हाथ पकड़ा, तो उस समय भी ये बात उन्होंने कही थी कि जो विचारधारा है वो मैच करती है और कहीं ना कहीं इन्हीं कंडीशंस को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ आए। तो आगे के चरणों के जो जिले हैं वहां पर ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, इसकी वजह से वोट आकर्षित हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राज्य सरकार के अख्तियार में है, जो सभाएं राज्य सरकार के कंट्रोल में है? क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कि वो जातिवार जनगणना करा दे किसी प्रदेश में? अगर ऐसा होता तो बिहार के मुख्यमंत्री और वहां के अपोजिशन लीडर्स जाके प्रधानमंत्री से मिले थे, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। देखिए, जब चुनाव होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके वादे राजनीतिक दल करते हैं जो कभी उनके हाथ में नहीं होते, या फिर कई बार उनमें तमाम तरह की पेचीदगियां होती हैं। लेकिन अगर आप आम जनता की बात करिए, जो वोटर है वो आम जनता है, वो इन तकनीकी पहलुओं को नहीं जानती है। वो जनता जो अपने अधिकार चाहती है, जो उनकी मांग होती है, वो ये जानती है कि आखिर कौन सा ऐसा दल है जो उनकी बात बोल रहा है, कौन सा दल है जो उनकी बात करता है, जो उनकी बातों को लेके आता है। तो जनता को आकर्षित करने के लिए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो दांव होते हैं, जनता को लुभाने के लिए कई बार ऐसी बातें भी कही जाती हैं जिनमें बहुत सारी तकनीकी पेचीदगियां होती हैं, या जो शायद कंट्रोल में उस वक्त जिसके लिए कहा जा रहा है उसके कंट्रोल में नहीं होता है।